दोस्तों, एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को कालनेमी कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन्हीं के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अविमुक्तेश्वरानंद को प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिम्मेदार जो भी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। आप दोनों के पहले ये बयान सुनिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्नान करें। नहीं, जिन लोगों ने भी किया है उसकी जांच करके, उनकी जांच करके जो भी किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे। आचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके। दोस्तों, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर मुख्यमंत्री और केशव प्रसाद मौर्य दोनों अलग अलग धड़ों में बटे नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में क्या वाकई सब कुछ ठीक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े नेता और दोनों ही अलग अलग बयान दे रहे हैं। एक तरफ बिना अविमुक्तेश्वरानंद का नाम लिए सीएम योगी कहते हैं कि किसी को परंपरा बाधित करने का हक नहीं है। ऐसे तमाम कालनेमी हैं जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। ऐसे लोगों से सतर्क रहना होगा। तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि मैं ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के चरणों में प्रणाम करता हूं। प्रार्थना है कि वे स्नान कर इस विषय का समापन करेंगे और जिन लोगों ने उनके साथ इस तरीके का काम किया है उन पर कार्रवाई करेंगे। यहाँ पर दो चीजें ध्यान देने वाली हैं कि पहला, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिना अविमुक्तेश्वरानंद का नाम लिए उनको कालनेमी बताते हैं, फर्जी बताते हैं, और दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य बताते हैं, ज्योतिष पीठाधीश्वर बताते हैं और कहते हैं कि जिन्होंने भी उनके साथ कुछ भी गलत किया है या फिर जिन्होंने भी ये किया है उन जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान से अलग राहें केशव प्रसाद मौर्य ने अपनाई हूं। इससे पहले कई मौकों पर उत्तर प्रदेश के मुखिया यानी मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के बीच इस तरीके की तकरार आती रही है। बताया जाता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। ऐसी हमने तमाम तस्वीरें भी देखी हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य आपस में कटे कटे रहते हैं। दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, ऐसी चर्चाएं नई नहीं है। तो ऐसे में शंकराचार्य के मसले पर भी उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी दो धड़ों में बटी हुई है। एक धड़ा ऐसा है जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपोर्टर है, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को ठीक वही बातें कह रहा है जैसा कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। तो दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य हैं जो शंकराचार्य को बकायदा सम्मान दे रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि कहीं इन बयानों के पीछे कोई और इशारा तो नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चर्चाएं ये भी थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाया जा सकता है। आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार किया जाना है। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ताकत कम की जा सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में तमाम फैसले दिल्ली में बैठी गुजरात लॉबी लेती है, दिल्ली से कंट्रोल किया जाता है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या कुछ हो रहा है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। उत्तर प्रदेश के दो बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के, एक खुद मुख्यमंत्री हैं और दूसरे डिप्टी सीएम हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में बैठी गुजरात लॉबी के करीबी भी बताए जाते हैं। बड़ा हंसी खुशी के साथ मुलाकात होती है, लेकिन यही मुलाकात जब मुख्यमंत्री करने जाते हैं तो चेहरे पर गंभीर भाव आ जाते हैं। ऐसा लगता है मानो मुख्यमंत्री से गुजरात लॉबी खुश नहीं है। बताते चले कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होना है। ये मंत्रिमंडल विस्तार 2027 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए किया जाएगा। तो ऐसे में चर्चाएं ये भी हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जो तमाम सवाल उठ रहे हैं, उनके नाम पर जो तमाम दाग लग रहे हैं, उनके आधार पर दिल्ली में बैठी गुजरात लॉबी उनकी शक्ति कम कर सकती है। शक्ति कम करने से मतलब कहा यह भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री से गृह मंत्रालय छीनकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सौंपा जा सकता है या फिर केशव प्रसाद मौर्य को आगे बढ़ाया जा सकता है, उनकी ताकत बढ़ाई जा सकती है। ये कैसे किया जाएगा, ये तो दिल्ली में बैठी गुजरात लॉबी ही जाने। सिर्फ चर्चाएं चल रही हैं, उन चर्चाओं के आधार पर क्या कुछ हो रहा है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कुर्सी छीने जाने की भी चर्चाएं हैं।
कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसी दलित को या फिर ओबीसी समाज से आने वाले नेता को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। और जिस तरीके से शंकराचार्य को लेकर के विवाद हो गया, दूसरी तरफ नोएडा में तमाम चीजें चल रही हैं, उसको लेकर विवाद हो गया, और भी तमाम चीजें चल रही हैं जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ घिरते जा रहे हैं। इससे जाहिर तौर पर गुजरात लॉबी खुश नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से कार्यक्रम में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को सीएम योगी आदित्यनाथ कालनेमी बताते हैं, उनके इस बयान पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने भी पलटवार किया। कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बयानवीर ना बने। वो कहते हैं कि सीएम योगी की गर्दन फंसी है, अधिकारियों ने योगी को कहीं का नहीं छोड़ा है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मुताबिक उनके साथ अपराध हुआ है, मुख्यमंत्री को उसका संज्ञान लेना चाहिए। वो यूपी प्रशासन की तरफ से दिए गए नोटिस पर भी सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि नोटिस दिए जाने के पीछे सरकार की दुर्भावना दिखती है कि मुख्यमंत्री नकली असली सनातन की बात करते हैं। हम सुख नहीं भोग रहे हैं, वो राजगद्दी संभाले हैं, इसलिए बयानवीर ना बने। जो हुआ है उसको देखें कि क्या अपराध हुआ है, उस पर निर्णय करें। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद साथ साथ ये भी कहते हैं कि मात्र कुछ पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करके अगर आप सोचें कि मामला जो है वो संभल जाएगा, तो इससे वो नहीं मानेंगे। अब वो सिर्फ और सिर्फ माफी से मानेंगे। बताते चलें कि वसंत के पर्व पर भी अविमुक्तेश्वरानंद ने स्नान नहीं किया है। इसी बीच खबर यह भी सामने आई है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को तेज बुखार आ रहा है। खबर के मुताबिक मौनी अमावस्या के दिन से शिविर के बाहर ही धरने पर बैठे अविमुक्तेश्वरानंद की तबियत बिगड़ गई है। उन्हें सुबह से ही तेज बुखार है। आज वे एक बार भी अपनी वैनिटी से बाहर नहीं आए हैं। उनके शिष्यों ने बताया कि आज वैन में ही आराम करेंगे, बाहर नहीं आएंगे। यानी कि इस सर्दी के मौसम में वो दिन रात जिस अनशन पर बैठे थे, प्रशासन और सरकार से नाराजगी जताते हुए, ऐसे में उनकी तबियत काफी ज्यादा बिगड़ गई है। फिलहाल जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच ये जो बयानों को लेकर के तकरार सामने आई है, उसको लेकर के सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने निशाना साधा। कहा कि उप अपने मुख्य की लाइन काट रहे हैं। वो जो बयान दे रहे हैं उसके पीछे देश की राजधानी सक्रिय है या प्रदेश की। कहीं ऐसा ना हो कि प्रयागराज एक्सप्रेस के चक्कर में उनकी लखनऊ मेल छूट जाए। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ये तंज, ये बयान किस पर था, ये आपको साफ समझ में आ रहा है। वहीं कालनेमी को लेकर के जो राजनीति शुरू हुई है, बयान, आरोप प्रत्यारोप, ये सब जो शुरू हुआ है, आखिर ये कालनेमी है क्या? अगर हम उस पर बात करें तो दरअसल कालनेमी एक मायावी दैत्य था जिसका जिक्र हमें रामायण और रामचरितमानस में बहुत विस्तार से मिलता है। राम कथा के अनुसार कालनेमी रावण का मित्र था। रावण के कहने पर हनुमान जी को छलने की कोशिश करता है, इसके बाद मारा जाता है। कालनेमी को छल, कपट और पाखंड का प्रतीक माना जाता है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को कालनेमी बताया तो साधु संत भी काफी नाराज हुए और उनके इस बयान की निंदा की। देखने वाली बात तो यह है कि इस पूरे विवाद में अविमुक्तेश्वरानंद के साथ प्रशासन ने जो हरकत की है, उस विवाद में अब भारतीय जनता पार्टी भी दो धड़ों में बट गई है। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य है। देखने वाली बात यह होगी कि दिल्ली इस मामले में कब दखल देती है और किसके साथ खड़ी नजर आती है, सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ या फिर केशव प्रसाद मौर्य के साथ। आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है? इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।